सभी भक्तों को जय माता दी, हरिओम नमो नारायण। आज की जो वीडियो का टॉपिक है नवाण मंत्र। माता महामाया, माता पूर्ण शक्ति दुर्गा मैया का ये नवाण मंत्र है और इसको संपूर्ण शक्तियों का भी नवाण मंत्र बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो एम ह्रीम क्लीम जो शब्द आते हैं उसमें त्रिदेवियों का समावेश बताया गया है। तो जो भी इस मंत्र का जाप करते हैं और इससे क्या चमत्कारी प्रभाव होते हैं, उनका थोड़ा सा जितना मुझे ज्ञात है उतना बताने का प्रयास करूंगा। गुरु कृपा से, माता महामाया की कृपा से जो भी मुझे इसके बारे में पता होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। अलग अलग भक्तों के अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग संत महात्माओं के भी अलग अलग मत हो सकते हैं, क्योंकि माता महामाया की शक्ति अनंत है। उनका जिसने जो भी प्रभाव देखा है वो उतना ही बता पाएगा, क्योंकि माता महामाया के पूर्ण भंडार भरे हुए हैं। जिसकी झोली में जितने सिक्के आए हैं वो उन्हीं को गिन के बता सकते हैं कि कितने वो दे सकती है। बाकी उनके भंडार की अपूर्व बात है, जो जो वो बांटती हैं तो उनका भंडार जो और बढ़ता चला जाता है। तो माता महामाया का जो नवाण मंत्र है उसमें उस मंत्र का जो गुणगान आता है उसमें बोलते हैं कि एम ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ये माता करानी का नवाण मंत्र है। इसको बहुत सारे जो भगत साधक है ओम एम की जगह एंग भी बोलते हैं। ओम एंग ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तो एम और एंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो एम की तरीके से इसको भजना चाहता है, क्योंकि शब्द तो एम ही बनता है जितना मुझे अनुभव है। बाकी बहुत सारे एंग भी बोलते हैं इसको, और संत महात्माओं का भी कईयों का मानना है कि एंग, ये शब्द इसको एंग बोला जाता है। तो जो भी एंग शब्द बोल के ही जो इसका जाप करेगा तो उसको भी सिद्धि प्राप्त होगी, और जो एम बोल के जो बोलेगा उसको भी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी अक्षर भगवती ने प्रकट किए हैं। भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। उन शब्दों का, उन हर शब्द में ब्रह्म है, हर शब्द में ज्ञान है, हर शब्द में भगवान का समावेश है। उन शब्दों को आप निरंतर किसी भी शब्द का जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद वो शब्द ही ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लेता है और सब प्रकार की सृष्टि को रचने में सामर्थ्यवान हो जाता है। उसी प्रकार से ये मंत्र माता महामाया का बहुत छोटा मंत्र बताया गया है और बहुत चमत्कारी और सिद्ध मंत्र बताया गया है। माता महामाया की कोई भी पूजा होती है, कोई भी पाठ होता है तो ये मंत्र अवश्य ही उच्चारण किया जाता है। और इस मंत्र के जो चमत्कारी प्रभाव हैं उसे पहले तो ये बताते हैं कि इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए। तो कहते हैं कि इस मंत्र की साधना अगर आप कर सकते हैं तो इस मंत्र से साधना करें। कम से कम इसकी 41 दिन की साधना होती है। अगर कोई कारण है, कोई शरीर में परेशानी है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप 11 दिन की साधना भी इसकी कर सकते हैं। अब इसकी साधना में सिर्फ फल का भोग करना होता है। जो भी साधक होते हैं, भगत होते हैं, उनको 11 दिन तक या 41 दिन तक सिर्फ फल पे रहना होता है। और जो दूध चाय वगैरह है उसमें उनका परहेज होता है। सिर्फ आप फल खा सकते हैं, और फल जो भी कच्चे हैं, पक्के हैं, जैसे भी आपको खाने हैं, काट के छील के खा सकते हैं। और जो सेंधा नमक होता है, काली मिर्च है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा स्वाद अनुसार। बाकी और कोई चीज़ आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। और इस मंत्र को माता महामाया का, माता दुर्गा का बहुत शक्तिशाली मंत्र बताया गया है ये। और वेद पुराणों में भी बहुत बार इस मंत्र का जिक्र आता है। तो सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप इस मंत्र का जाप करें। और सुबह 4 बजे आप एक देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और इसमें माँ को मिठाई का भोग लगाएं। मिठाई में आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे आप चीनी रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है तो कोई मिठाई अवेलेबल नहीं होती, तो या तो आप पहले से ला के रख सकते हैं, मीठा भोग माँ को अर्पण करना है। या फिर चीनी मिश्री को भी आप अर्पण कर सकते हैं, गुड़ भी अर्पण कर सकते हैं। और घी का दीपक जलाएं और उसके सामने एक कलश भरें। कलश के अंदर थोड़े चावल रखें, एक सुपारी, एक सिक्का रखें, और ये 11 दिन तक ये कलश विराजमान रहेगा। अगर आप इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा कर सकते हैं तो पूर्ण प्रतिष्ठा करें, लेकिन इसमें कोई भी नारियल या जो पल्लव होते हैं, आम के पल्लव होते हैं या कोई पंच पल्लव होते हैं, वो नहीं लगाने होते। सिर्फ एक एक साधारण तरीके से जल घट की स्थापना करनी होती है। सिर्फ इसमें एक सुपारी, सिक्का और थोड़े चावल डालने होते हैं, और आप इसका पूजन कर, कलश का पूजन कर सकते हैं। और जो इसको ढक के रखें। और जब भी जो भी घी का दीप आपने प्रज्वलित किया है, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो अखंड ज्योति जो आप बहुत सारे भगत साधक भाव हो में आकर, या भाव जो उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो इन साधनाओं में भी अखंड ज्योति रख लेते हैं। लेकिन इसमें अखंड ज्योति का कोई विधान नहीं है। तो जो भी आप जाप करें उसमें सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में ही जो दीप आपका है वो प्रज्वलित रहना चाहिए। और
जो भी आपने दीप प्रज्वलित किया और उसमें आप वहाँ पर बैठे, अगर पूर्व आसन लेकर बैठे हैं, पूर्व की ओर मुख करके बैठे तो सबसे उत्तम माना गया है। अगर कोई दिशा में अगर आपको परेशानी आ रही है तो उत्तर मुख होकर भी बैठ सकते हैं। और आप इसकी जो नवार्ण मंत्र है उसकी एक माला का जाप करें। उसके बाद माता महामाया से क्षमा प्रार्थना करें किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए, और उसके बाद आप जो है अपने आसन से उठ जाएं। और जो भी आपने दिया प्रज्वलित किया है उस दिए को आप कहीं गुप्त स्थान पर रखें। उस दिए को आप कहीं ना किसी को ना दिखाएं, और गुप्त रूप से ही उस दिए की तैयारी करें। तैयारी करने का महत्व मैंने जो बताया कि उसमें जो भी आपने बत्ती डालनी है और जो अब उसमें घी डालना है उसका गुप्त रूप से ही तैयारी होती है। उस दिए के दर्शन आपको किसी को नहीं करवाने होते, और इसीलिए ये साधना जो है एकांत में और ब्रह्म मुहूर्त में बताई गई है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और इसकी पूजा का, क्योंकि घट स्थापना एक ही बार करनी होती है, तो घट स्थापना घट के आप कोई भी दर्शन करें उससे कोई महत्व नहीं है, लेकिन दीप के दर्शन आपने नहीं कराने हैं, और दीप के दर्शन सिर्फ आपको ही करने हैं। और जब भी आप पूजा स्थान से उठें उसमें इतना ही घी डालें कि जब तक आपकी पूजा चले आपका दीप जलता रहे। जैसे ही वो ठंडा हो जाए आप उसको वहीं बैठे रहना, माता महामाया का नाम लेना। जैसे ही दीपक ठंडा हो जाए, स्वयं जब ज्योति चली जाए, उसके बाद आपने दिए को उठा के छुपा के रख देना है, और अगले दिन फिर उसी उसी दिए के अंदर ही उसको प्रज्वलित करना है। और जो दिए की बची हुई जो उसमें जो ऐश जो राख बच जाती है उसको भी आपने एक पॉलिथीन में कहीं ना कहीं डालते रहना है। और जैसे ही 11 दिन 41 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं तो दिया और जो भी उसकी जो राख बची हुई थी उसको आपने गुप्त रूप से ही कहीं चलते पानी में या कोई साफ पानी है उसमें आपने विसर्जन उसका कर देना है। और जो भी आपका, इसका कोई उद्यापन विधि भी नहीं है। जैसे ही आप उसका जल के अंदर विसर्जन करके आएंगे और जो घट आपने स्थापना किया था उसी जल को आप सूर्य को अर्घ दे दें। जो उसके अंदर सुपारी और सिक्का जो रखा हुआ था वो आप संभाल कर रख सकते हैं धन के बचत के लिए, अपनी सिद्धि के लिए। और जो भी आपने ये साधना की इससे जो भी माता रानी से आशीर्वाद ले कि जो भी मैंने साधना की है उसका माँ मुझे पूर्ण फल प्रदान करे। इसमें कोई भी उद्यापन विधि नहीं है, क्योंकि ये गुप्त साधना बताई गई है। इसमें कोई उद्यापन विधि नहीं है, किसी को बताना नहीं होता, किसी को समझाना नहीं होता कि मैंने ये किया है वो किया। ये गुप्त रूप से की जाती है, और अगर कोशिश करें आप किसी को ना भी बताएं तो तब भी बहुत अच्छा है। और अगर किसी को पता भी है तो जो दिया जो होता है उसके दर्शन ना कराएं, और गुप्त रूप से ही इसका विसर्जन करके और आप अपना आकर जो भी माँ को प्रसाद भोग लगाकर, अन्न का भोग जरूर लगाएं माँ को। और अन्न का भोग लगाकर थोड़ा सा गाय को रोटी देकर, या इसमें जैसे कुत्तों को भी रोटी देने का विधान है, उनको भी खाना खिलाकर आप जो है व्रत का पारायण कर सकते हैं। और माँ भगवती की शरण लेकर उस व्रत की पूर्ण महिमा को, उस जो भी आपने व्रत किया, जो भी अनुष्ठान किया, उसकी पूर्ण महिमा आपको प्राप्त हो जाती है। इनसे अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि माता महामाया का ये पूर्ण मंत्र है। इससे अलग अलग प्रकार की आपको सिद्धियां अर्जित होती हैं। जैसे उन सिद्धियों में जो भी आपकी शक्ति है, अगर कोई भगत साधक है उसके अंदर कोई शक्ति आती है तो उस शक्ति की ऊर्जा एक एक ही बार में 10 गुना बढ़ जाती है। और उस शक्ति से वो मतलब कहीं भी कोई भी बैठा हुआ है उसकी बातों को बिल्कुल ऐसे सुन सकता है जैसे फोन से सुन रहा हो, और सारी बातों को उनको पता लगने लग जाता है। और धीरे धीरे उसके अंदर इतना शक्ति का समावेश हो जाता है कि दूसरों के वहां बैठे हुए मतलब उनके बारे में जैसे पूछा देना होता है तो वो वहाँ के रंग के बारे में, घर के हुलिये के बारे में, क्या क्या सामान रखा हुआ है, सब कुछ मतलब बिल्कुल आसानी से देख के बता सकता है। और जैसे किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, अभी आपने बहुत सारे भगत साधक ऐसे देखे होंगे कि जैसे किसी को गंभीर बीमारी है तो वो एकदम से कोई झाड़ फूक करते हैं या कोई आशीर्वाद देते हैं तो उससे ठीक हो जाती है। तो ये कोई मिथ्या प्रचलन नहीं है। बहुत सारी हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे वेद पर चलकर, ऐसे शास्त्रों के अनुसार चल के ऐसे कुछ मार्ग हैं जिनके आधार पर आप दूसरों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो उसी चीज का एक ये भी अंश है कि आप इससे किसी भी प्रकार का कोई दुखी है, पीड़ित है, आप उसको क्षण भर में भी ठीक कर सकते हैं। ऐसी इससे शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। बाकी आपके भाव के ऊपर है कि आप उन शक्तियों को कैसे जागृत करते हैं, या उनसे कैसे आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, और आप उनसे कैसे कार्य लेना चाहते हैं। इसके चमत्कारिक प्रभाव ये देखे गए हैं कि ये इसमें माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली, ये तीनों का ही समावेश है। और तीनों शक्तियां जब पूर्ण होती है तो पूर्ण परमेश्वर स्वरूप हो जाती हैं। तो तीनों की शक्तियां आपको अर्जित हो जाती हैं। मतलब माता महाकाली की जो भी शक्तियां प्रबल होती हैं शत्रु विनाश के लिए और सभी सिद्धियों को देने वाली, तो आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और शत्रु विनाश अपने आप ही होने लग जाता है।
अगर आपके बारे में कोई आपने कभी सुना होगा भगत साधक के बारे में बोलते हैं कि आप है ना कभी भी हमारे बारे में गलत मत बोला करो, गलत मत सोचा करो, क्योंकि हमारे पीछे माता महाकाली चलती है और अगर उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाओगे। तो वो गलत नहीं कहते, क्योंकि भगत साधक जो होते हैं वो वसुदेव कुटुंबकम इस जो नीति को लेके चलते हैं या सबका कल्याण ही चाहते हैं। वो यही कहते हैं कि माँ सबका कल्याण करो, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता पर बैठे होते हैं, ऐसी उनको जो पद प्राप्त होता है वहां बैठकर सर्व कल्याण की ही कामना करनी होती है और वो सर्व कल्याण की ही कामना करते हैं। लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है, अगर उसको उसको आभास हो गया कि ये आदमी इसका शत्रु है या इसे ये आदमी इसको गिराना चाहता है, ये आदमी इसके भले में नहीं है, तो वो शक्ति ही विनाश कर देती है। और वो शक्ति मतलब भगत साधक से पूछती भी नहीं है, स्वयं ही विनाश कर देती है। तो उसी प्रकार से माता महाकाली की जो शक्ति होती है उसे वो शत्रु विनाश को के लिए मानी गई है। दूसरा, अभय प्रदान करने वाली है, आपको हर प्रकार से सुरक्षा देगी। आप कहीं भी जाओगे आपको अभय मिलेगा, आपको कोई भी आपकी तरफ देख नहीं सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत सुना तो उसी दिन से उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। माता महालक्ष्मी एक मतलब दिव्य रूप में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। आपको पता भी नहीं होता कि कौन आपको क्या दे के जा रहा है, क्या नहीं। कहाँ कहाँ से आपको असीम धन की प्राप्ति होने लग जाती है। लोग मतलब आपको जमीन जायदाद ऐसे के मतलब देने लग जाते हैं दरबार में कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान की कृपा कहाँ से बरस रही है। मतलब एक से एक संपत्ति वाले आदमी आपके पास खुद आते हैं चल के और वो आपको कहते हैं कि हम आप मतलब माता महामाया के नाम पे ये चीज़ आपको अर्पण कर रहे हैं, ये चीज़ आपको मतलब लाखों की करोड़ों की संपत्ति आपको वैसे ही अर्पण करके चले जाते हैं। तो ये माता महालक्ष्मी की ही कृपा है, उनकी शक्ति की कृपा है। और माता महासरस्वती, उनकी कृपा से आपके अंदर ज्ञान का एक अपूर्व भंडार भर जाता है और आप कहीं भी किसी भी इंसान से या किसी भी से भी आप पराजित नहीं हो सकते। बहुत मतलब जो भी आपके अंदर आप कहीं भी आप बैठते हैं तो आपके ज्ञान का प्रभाव ऐसा होता है कि लोग टकटकी लगा के आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं और आपके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मतलब बारीकी का ज्ञान आपको हो जाता है, पार ब्रह्म के परम तत्व का ज्ञान आपको हो जाता है और धीरे धीरे मतलब ऐसी इस माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है कि आप हर वेद अध्ययन में और हर प्रकार के ज्ञान में आप पारंगत हो जाते हैं और जहाँ भी आपसे जैसा भी आपसे सवाल किया जाए आपके पास उसी का जवाब होता है। ये माता महा सरस्वती की कृपा है और जो इसी मंत्र से ही प्राप्त होती है। और बहुत सारे दिव्य छोटे मोटे जो चमत्कार करते हैं वो सारे भगत साधक या आपने संत महात्मा देखे होंगे, क्योंकि बहुत जो ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, बहुत रहस्यमयी बातें हैं। तो जो गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं और जो शिष्य हैं वो अपने शिष्यों को प्रदान करेंगे, तो गूढ़ बातें ये कोई बताता नहीं है, जिक्र नहीं करता है। लेकिन जो भी हमारा आज का समाज है वो मतलब गलत भ्रम में पड़ा हुआ है, गलत भ्रांति में पड़ा हुआ है। तो मैंने सिर्फ ये बातें आपके सामने इसलिए उजागर की हैं कि हो सकता है इन बातों को सुनकर कोई परमार्थ के मार्ग पर चले, कोई आत्मार्थ के मार्ग पर चले, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन कम से कम भक्ति तो करें, कम से कम जो भी माता रानी की सेवा उसमें तो लगे, ताकि उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो और फिर जो मन से विकार हैं वो खत्म हो और संसार को एक एक नज़र से देखे, गलत भावना से ना देखे। इसी के कारण मैं आपको ये जो सिद्धि है या जो साधना ये बता रहा हूँ। बहुत सारे इसके चमत्कारी प्रभाव होते हैं। जैसे छोटे मोटे कोई भी चमत्कार होते हैं मतलब औरों के लिए चमत्कार होंगे, आप उनको क्षण भर में कर दोगे। किसी को आपने ये जो भी वचन कर दिया उससे संपूर्ण रूप से सिद्ध होने लग जाता है। आप समय बता देते हो कि ये काम इतने समय के अंदर हो जाएगा और वो समय उतने समय के अंदर हो भी जाता है। बहुत सारी ब्रह्म चैतन्य शक्तियाँ हैं जो अपने मतलब आप कोई भी अपना शरीर छोड़ने का भी दिन निर्धारित कर देते हैं कि इस दिन ये शरीर छोड़ा जाएगा, इस समय ये छोड़ा जाएगा। बहुत सारे दिव्य संत हैं जो करते हैं कि वो बताते हैं कि इस दिन ये समय होगा, इस दिन मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। तो वो ब्रह्म चैतन्य शक्ति जो है वो माता महालक्ष्मी की सरस्वती है। ये ऐसी सिद्धि देती है जो आप सही समय आप बता पाते हैं। तो सही समय एग्जैक्ट जो समय बता पाते हैं वो माता महालक्ष्मी की सिद्धि देती है। और इस मंत्र को करने से तीनों देवियाँ एक साथ सिद्ध होती हैं। मतलब हर प्रकार से आपको अभय मिल जाता है, हर प्रकार से आपको सुख संपत्ति मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, धन वैभव बढ़ने लग जाता है और हर प्रकार से आपका जो है नाम है वो संसार में छाने लग जाता है। बहुत सारे संत महात्मा देखे होंगे, बहुत सारे भगत देखे होंगे जिनका नाम आज संसार में गूंज रहा है, जगत में गूंज रहा है, लेकिन बहुत सारी सत्ता उनको नीचे गिराने में भी है, लेकिन फिर भी वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जिन सत्ता से टकराने की कोशिश करते हैं ना, जो भी आम आदमी है या जो भी राजनीतिकार हैं, जो भी मतलब उस सत्ता से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कुछ लिए बैठे हैं। वो आप उनका सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनके अलग प्रकार के व्यंग्य कर रहे हो, लेकिन वो उन शक्तियों को
अपने अंदर समाहित करके बैठे जो सारे चराचर जगत को चला रही है, और उनके उनके साथ रहते हुए तब तक तो नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार से उन शक्तियों ने साथ छोड़ दिया, या उन शक्तियों की जो जागृति है वो धीरे धीरे उनके कर्मों के अनुसार कम होने लगी, तो फिर कोई संत महात्मा या कोई भी भगत है वो एक आम आदमी की तरह व्यवहार करेगा, और वो आम आदमी की तरह फिर जो भी भाव होंगे उनमें आ भी जाएगा। तो सभी भक्तों को जो भी मैंने जानकारी दी है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी निवारण मंत्र के बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और जो भी आप पूछेंगे तो आशा जितना भी मेरे पास समय होगा उसके अनुसार आपको वीडियो बना के आपको दृष्टांत भी देंगे और आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा जितना मुझे अनुभव है। और फिर भी अगर मैंने इसमें कुछ त्रुटि की हो, क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा हैं अलग अलग प्रकार से सिद्धियां करते हैं, अलग अलग प्रकार से वो साधनाएं बताते हैं, समझाते हैं और शिष्यों को प्रदान भी करते हैं। तो हर आदमी का अपना अलग अनुभव होता है। जो मैंने आपको अनुभव बताया है, मेरे जो गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं गुरुदेव भगवान जो हैं, वो उनके मुख से मैंने ऐसा ही सुना था और ऐसा ही अपने जीवन में मैंने अनुभव भी किया है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे बताया है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हर भगत के आधार पर चलना, हर संत महात्मा के आधार पर चलना, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम सिर्फ जो हमने सुना है, जितना हमें ज्ञान है, या अपने जो गुरु परंपरा में चला आ रहा है, उसी के आधार पर बता पाएंगे। अगर दूसरे कोई संत महात्मा या कोई और भगत साधक हैं अगर कुछ बताते हैं, तो मैं पूर्ण तरीके से उस बात पर विश्वास भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव भी है। तो सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों को हरिओम नमो नारायण।